नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे खट्टी तीखी चटपटी सी नींबू और हरी मिर्ची का अचार और झटपट बन भी जाएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस चटपटी सी अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। नींबू और हरी मिर्ची का अचार बनाने के लिए सबसे पहले नींबू ले लेंगे। नींबू को अच्छी तरह से धो लीजिएगा और इसे पोंछ करके अच्छी तरह से सुखा लेंगे। मेरे पास ये लंबी वाली नींबू है, ये मेरे खेत की नींबू है। आपको मार्केट में जो नींबू मिलेगी आप वो ले सकती हैं। जब नींबू को अच्छी तरह से धो लेंगे, सुखा लेंगे, तो इस नींबू को साइड रख देते हैं। हरी मिर्ची ले लेंगे। हरी मिर्ची को भी अच्छी तरह से धो लीजिएगा, लेकिन इसे धोते समय में आप इसके डंठल को नहीं तोड़िएगा, नहीं तो धोइएगा तो पानी अंदर चली जाएगी। जब हरी मिर्ची को धो लेंगे और पोंछ लेंगे, उसे सुखा लेंगे, उसके बाद इसके सारे डंठल तोड़ लीजिएगा। तो मैं सारे मिर्ची के डंठल को तोड़ ली हूँ। नींबू ले लेंगे और नींबू के इस पार्ट को पहले कट कर लेंगे इधर से, और इस पार्ट को भी अच्छी तरह से पहले काट लेना है। दोनों इधर से एक सिरे को और इधर से इसे काट लेंगे। उसके बाद नींबू के बीच से इस तरह से काट लीजिएगा और इसके जो बड़े बीज हैं सारे बीज को निकाल देंगे। जितनी बीज निकलेगी उतने निकाल देना है, नहीं तो नींबू की अचार इसी से थोड़ी सी कड़वी लगती है खाने में, क्योंकि इसके बीज थोड़े कड़वे होते हैं। जब बीज इधर से इस तरह से निकल गए, उसके बाद इस पार्ट को इस तरह से फिर कट कर दीजिएगा। देखिए इधर भी बीज है, तो इस बीज को इस तरह निकाल दीजिएगा। इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। आप अपने जितने बड़े टुकड़े रखने चाहें अपने अनुसार टुकड़े को रख सकती हैं। तो नींबू के छोटे छोटे टुकड़े काटने से अचार बर्बाद नहीं होती है। देखिए इस तरह से नींबू को अब काट लिए हैं। जब नींबू इस तरह से काट लेंगे, एक बड़ी सी बर्तन ले लीजिएगा कोई भी, और इसमें इस कटी हुई नींबू को डाल देंगे। तो अब सारे नींबू को पहले काट लेते हैं। सारी नींबू कट गई है। तो अब क्या करेंगे, अब मिर्ची ले लेंगे और मिर्ची को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आपको जैसे टुकड़े काटने हो, लंबे भी आप काट सकती हैं, या फिर मिर्ची में चीरा लगा करके भी आप मिर्ची को डाल सकती हैं। तो इस तरह से मिर्ची के टुकड़े काट लेंगे। आपको जैसे पसंद हो आप अपने अनुसार मिर्ची के टुकड़े को काट सकती हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मिर्ची की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो पहले अब सारे मिर्ची को काट लेते हैं। तो देखिए अब मिर्ची भी सारी कट गई है। तो अब इसे इस तरह से मिला देते हैं और इसमें बड़ी चम्मच से 3 चम्मच नमक डाल देंगे। नींबू की अचार है तो इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी, और नमक अचार को ख़राब होने भी नहीं देती है, तो इसलिए नमक इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। तो नमक डाल करके मिला देते हैं। तो देखिए नमक मिल गई है। आधे घंटे में नमक खुद ही घुल जाएगी नींबू और मिर्ची के साथ। और नींबू के अचार में नमक थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि नींबू थोड़ी सी खट्टी होती है ना, तो जिससे नमक का टेस्ट दब जाता है इसलिए, और नमक अचार को ख़राब होने से भी बचाती है। तो अब ये मिल गई है, तो अब इसे ढक करके साइड रख देते हैं। और चलिए अचारी मसाला कुछ तैयार कर लेते हैं। गैस पर एक पैन रख देंगे और पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। पैन थोड़ी गर्म हो जाएगी तो इसमें 1.5 चम्मच धनिया डाल देंगे। ये धनिया के बीज हैं। जो मसाले भुनने में थोड़ी सी टाइम लेती है उसे पहले डालेंगे, और जो जल्दी भुन जाती है उसे बाद में डालेंगे, या आप चाहें तो एक एक करके भी सारे मसाले को भून सकती हैं। तो धनिया थोड़ी सी गर्म हो गई है हल्की सी। 1 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। इसे बहुत जगह गोलकी भी बोलते हैं, हमारे इधर इसे गोलकी बोली जाती है। और इसे थोड़ी सी भून लेते हैं। 2 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ, आपके पास जो सौंफ हो आप वो ले सकती है। इसमें 5 से 7 लाल मिर्च डाल देंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम कर लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो मिर्च को स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्ची डाला है तो हरी मिर्ची थोड़ी सी तीखी होती है। 1 चम्मच मेथी दाना, इसमें मेथी दाना आप जरूर डालिएगा, इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये आपके अचार को कड़वा नहीं करेगी, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही डालिएगा। पीली वाली सरसों, आपके पास पीली वाली सरसों हो तो आप पीली वाली डालिएगा, या काली वाली होगी तो आप उसे भी डाल सकते हैं। अब इन सारे मसाले को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अगर आप मसाले को भुनना नहीं चाहती हैं तो आप चाहे तो मसाले को आधे घंटे के लिए धूप में भी डाल सकती हैं। मसाले को इतना ही भुनना है कि मसाले की नमी खत्म हो जाए और मसाले में जो ऑयल होती है वो इनहेंस हो जाए। बस मसाले को इतनी देर भुनना है। मसालों के साथ तो 1 चम्मच अजवाइन भी डाल देंगे।
देखिए अब मसालों में से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। आप जब ये मसाले भूनिएगा ना तो आपके पूरे किचन मसालों की खुशबू से महक उठेगी। देखिए मसाले थोड़ी थोड़ी चटकने भी लगी है। तो बस अब मसाले भून गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। मसालों का कलर चेंज नहीं होने दीजिएगा। तो देखिए ये मसाले अब भून गई हैं। तो चलिए अभी से निकाल लेते हैं। मसालों को निकाल लेंगे। मसाले को ना पैन में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो मसाले पैन की गर्मी से ही जल जाएंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से पहले ठंडा होने देते हैं। मैं उसमें से 4 से 5 नींबू, कुछ नींबुओं को बचा के रख ली थी, तो इस नींबू को काट करके इसके रस को निकाल लेंगे। और इसके रस को देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। और इसकी अगर आप नींबू के रस को नहीं निकालना चाहती हैं तो मैं बाद में बताऊंगी कि आप इसकी जगह क्या कर सकती है। लेकिन इस छिलके को फेंकेंगे नहीं, अभी इसे रख लेते हैं। मैं बाद में बताऊंगी कि इस छिलके को क्या करना है। देखिए मैं नींबू के रस को निकाल ली हूँ और इसके बीच छिलके ये हैं, तो इसे अभी साइड रख देते हैं। और ये मसाले अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें इन सारे मसाले को डाल करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए मसाले अब पिस गई है। मसालों का टेक्सचर इस तरह से है। देखिए तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से मसाले पीस लीजिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं पीसिएगा। तो अब इसे साइड करते हैं। ये नींबू और मिर्ची ले लेते हैं। देखिए अभी से ही इसमें कितनी पानी निकलने लगी है। और इसमें जो ये मसाले बनाए हैं ना, तो ये मसाले डाल देंगे। मसाले आप अपने अनुसार, अगर आपको कम मसाले की ज़रूरत हो तो आप कम भी कर सकती हैं। जो नींबू काटे थे ना, नींबू के छिलके हैं, इसे भी इसमें डाल देंगे। ये जो नींबू के रस निकाले थे उसे छन्नी से छान करके डालेंगे। इसके बीज को अचार में नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके अचार कड़वे हो सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से छान करके निकाल लेते हैं। और इसमें 1 चम्मच कलौंजी डाल दीजिएगा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, पर ये तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और आधी चम्मच हींग डाल दीजिएगा। हींग से अचार का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 1/4 चम्मच काला नमक। आप चाहे तो आधी काला नमक और आधी नॉर्मल नमक भी डाल सकती है। मैं भूल गई थी, इसलिए अभी मैं थोड़ी सी इसमें नमक डाली हूँ। और इसमें 1 कप सरसों तेल डाल देंगे। आप चाहे तो सरसों तेल को गर्म करके भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसी तरह से डाल दूंगी। अगर आपको जल्दी खानी होगी, अचार को जल्दी तैयार करना है, तो आप सरसों तेल को गर्म करके डालिएगा। और सरसों तेल डाल करके अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर मान लीजिए आपको नींबू का रस नहीं डालना है तो आप इसकी जगह विनीगर डाल सकती हैं। अगर मान लीजिए आपके पास विनीगर नहीं है और नींबू की क्वांटिटी भी आपके पास कम है, तो आप क्या करिएगा, इसी नींबू को इस तरह से थोड़ी थोड़ी दबा दीजिएगा। तो इसमें से नींबू के जो रस में निकलेंगे ना, तो उससे भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे अचार। या फिर आप चाहे तो बिना तेल के भी इस अचार को बना सकते हैं। बस आप सारे सामान डालिएगा, बस तेल को नहीं डालिएगा। कुछ समय के बाद नींबू में से ही पानी निकलेगी, तो उससे अचार अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो इस अचार को अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। देखिए ये अचार अच्छी तरह से मिल गई है। ये अचार जैसे जैसे गलेगी ना, उस तरह से और खट्टी और लटपटी सी बनती चली जाएगी। तो देखिए अब अचार अच्छी तरह से मिल गई है। अब ये अभी थोड़ी सी सूखी सूखी आपको लग रही है, लेकिन जब अचार बन करके तैयार हो जाएगी 4 से 5 दिन के बाद ये आपको लटपटी सी लगेगी, क्योंकि नींबू के जो रस निकलेंगे ना, उससे ये अचार अच्छी तरह से लटपटी हो जाएगी। और नहीं तो आप चाहें, अगर आपको तेल वाली खानी है तो आप अभी इसमें और ज़्यादा तेल भी डाल सकती है। मैं थोड़ी सी तेल डाली हूँ। तो अब अचार अच्छी तरह से मिल गई है। तो जब अचार अच्छी तरह से मिल जाएगी, इसे साइड कर देते हैं और एक शीशे का जार ले लेंगे और जार को अच्छी तरह से धो पोंछ करके सुखा लीजिएगा। जार को सैनिटाइज भी कर लीजिएगा। इसे आप धूप में डाल दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। जब जार आपकी अच्छी तरह से धूप में सूख जाएगी तो इसमें अचार डालिएगा। और इस तरह से इन सारे अचार को इसमें जार में भर देंगे। अचार आपके ख़राब नहीं होंगे। बस आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अचार बनाइएगा तो अचार, नींबू को या किसी चीज़ के भी अचार बनाते हैं तो उसे आप धोइएगा और अच्छी तरह से पोंछ करके, धो के सुखा करके ही लीजिएगा। नींबू है तो नींबू को ही अच्छी तरह से धो लीजिए और पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। या फिर और जो भी उसके बर्तन यूज कीजिएगा, चम्मच, उसके लिए अचार में जितने भी सामान आपके बर्तन यूज होंगे, सारे बर्तन अच्छी तरह से सूखे हुए होने चाहिए। चम्मच भी ज़रा सा भी पानी नहीं
होना चाहिए, नहीं तो अचार आपके खराब हो जाएंगे। लेकिन ये 1 सप्ताह 10 दिन के बाद ये अचार थोड़ी सी गल जाएगी। नींबू गलेगी ना तो ये अचार थोड़ी कम जाएगी आपके जार में। इसे करीब 15 से 20 दिन आपको लगेंगे। देखिए अब ये अचार बन करके तैयार हो गई है। इसके ढक्कन को बंद करके 10 से 15 दिन के लिए धूप में डाल दीजिएगा। अगर आपके इधर धूप नहीं आती होगी तो भी आप अपने रूम में रख दीजिएगा और इसे दिन में 2-3 बार हिला दीजिएगा, जिससे अचार ऊपर नीचे हो जाएंगे और इसे आप 15 से 20 दिन के बाद खा सकती हैं। मिर्ची तो आपको खाने के लिए हो जाएगी, लेकिन नींबू थोड़ी सी कड़वी लगेगी, पर धीरे धीरे नींबू भी अच्छी तरह से घुल जाएगी तो आपको नींबू भी कड़वी नहीं लगेगी। तो आप भी एक बार इस तरह से नींबू और मिर्ची का टेस्टी सा अचार बनाएं और बना करके देखिएगा। आपसे कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई चटपटी सी रेसिपी के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।